अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ मीठा भी ऐसा जो कि थोड़ा देसी स्टाइल में हमें मिले तो बड़ा ही मज़ा आता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी फिरनी, और फिरनी हम बनाएंगे ठूठियों में। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी ये फिरनी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, ये देखें। और ये दूध अब मैं डाल दूंगी इस देगचे में। मैं आपको बताऊंगी 1 लीटर दूध के अकॉर्डिंगली रेसिपी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, देखें, 1/2 टीस्पून इलायची दाना है। अच्छा, ये इलायची दाना मैंने लिया था, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है ताकि इसकी अच्छी से खुशबू निकल आए। ये मैंने ऐड कर दिया। चीनी हस्बे जायका है कि आपको जितना मीठा पसंद हो, लेकिन मैंने ये 6 टेबल स्पून ली है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसी स्टेज पे मीठा अपना चख लेंगे। मेरे मुताबिक ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कोई शुगर पेशेंट है और वो मीठा नहीं खाते तो वो मीठा बिल्कुल मत ऐड करें इसमें। बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो एज इट इज़ फॉलो कर लें। अब हम इस दूध को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी ये 6 टेबल स्पून है राइस फ्लोर। ये चावलों का आटा है। आपके पास अगर मौजूद है ठीक है, वरना आप चावल लेके उन्हें आप खुद से भी मशीन में ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल आपने ये देखें बारीक सा कर लेना है। ठीक है, हम ये 6 टेबल स्पून अब इसमें मिक्स कर लेंगे दूध में डाल के। ये बिल्कुल जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं उसी तरह आपने मिक्स करना है, और सेम उसी रेसिपी से ही इसको भी हम बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक बात का ध्यान रखते हैं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो, इसमें कोई गुठली ना रहे। ये सब जो आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध में। अगर ये अच्छा मिक्स नहीं हुआ होगा, इसमें ये गुठलियाँ सी इस तरह के ये लम्प से रहेंगे, तो जब हम ये ऐड करेंगे तो वो हमारी फिरनी भी सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको इसी स्टेज पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो गया है। ये अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करती जाऊंगी और इसको हिलाती जाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे ये फिरनी को बॉयल आने का हम वेट करेंगे कि अच्छी तरह से पक जाए, और इसको मैं कंटिन्यूसली हिला रही हूँ। सबसे आसान रेसिपी है कोई भी स्वीट डिश की, जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी बनेगी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे ये फिरनी रेडी हो गई है। जो चावल थे, अगर आपको नज़र आ रहे हों, तो ये इस तरह से हो चुके हैं और बॉयल आ रहा है। इसका मतलब अब हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये बॉईल आना शुरू हो चुका हुआ है, फिरनी हमारी रेडी है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमारी ठूठियाँ, ये देखें, मिट्टी की ये प्लेटें हैं जिन्हें ठूठी कहा जाता है, ये मैंने यहाँ रख दी हैं। इन्हें मैंने पहले पानी में भिगो दिया था। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और बिल्कुल वो जो हमारी फिरनी है वो थिक सी हो जाएगी। इसलिए जब भी ये यूज़ करनी हो, इसको सबसे पहले पानी में भिगोना है आपने। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी फिरनी। यहाँ पे मैं ये देखें इस तरीके से फिरनी ऐड कर दूँगी। ये नहीं जी, फिरनी ऐड हो चुकी है। चलें अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। अच्छा जी, जो बाकी की बची थी वो मैं इस बॉल में निकाल लूँगी।
ये मैंने फिरनी सारी निकाल ली है। अब इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ये लें जी, यहाँ पे अब मैं इस पे लगा दूंगी गोल्ड पेपर। आपको अगर चांदी का मिल जाए पेपर वो लगा लें, सिल्वर पेपर जो होता है, ये सोने का कागज़ जिसे कहा जाता है गोल्ड पेपर, ये मिल जाए आप ये भी लगा सकते हैं। मेरी ठूठियों पे भी ये देखें इस तरह लगा रही हूँ। ये मैं अच्छे से लगा दूंगी। यहाँ पे अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों में खाने के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ सबसे बढ़कर ये कि इसमें खाना पीना सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिट्टी के बर्तनों में ही खाते पीते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। सबसे बढ़कर कि ये हमारे खाने को ठंडक पहुँचाता है, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। मिट्टी के बर्तनों में नेचुरली विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो हमारे खाने में या पानी में नेचुरली ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बादामों से मैंने इस बॉल को भी गार्निश कर दिया। आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी बनी आपकी फिरनी। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया। आज की हमारी रेसिपी होगी है कंप्लीट। ट्राई ज़रूर करिएगा, ये रेसिपी आसान सी रेसिपी है, झटपट से मिनटों में तैयार हो जाती है। चलें मुझे दें अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।